नमस्कार। आज की जो क्लास है इसमें हम 1857 की जो क्रांति है उससे संबंधित एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के राजनीतिक कारणों में शामिल नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा कारण है जो 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका राजनीतिक कारण नहीं है। तो पहला है डलहौजी की गोद निषेध नीति। तो ये भी राजनीतिक कारण था कि लॉर्ड डलहौजी की जो गोद निषेध जो नीति है वो राजनीतिक कारण था, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों द्वारा भारतीय राज्यों से की गई संधियों का उल्लंघन करना, तो ये भी राजनीतिक कारण था। इससे आगे देखते हैं, मुग़ल बादशाह का जो अपमान करना, ये भी राजनीतिक कारण था। लेकिन ईसाई मिशनरीज द्वारा कमज़ोर वर्गों का धर्म परिवर्तन करवाना, ये धार्मिक कारण था। ये राजनीतिक कारण नहीं था। कि कैसा कारण था? ये धार्मिक कारण था। तो ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैतृक संपत्ति कानून के अंतर्गत 1856 के कौन सा प्रावधान पारित किया गया जो 1857 की क्रांति का एक कारण बना। मतलब पैतृक संपत्ति के अंतर्गत 1856 में कौन सा ऐसा प्रावधान पारित किया गया जो 1857 की क्रांति का कारण बना। तो इसका जो सही रीज़न है, सही जो उत्तर है उसका सही जवाब है ऑप्शन जो बी है। ऑप्शन बी ये है कि हिंदू से ईसाई धर्म ग्रहण करने पर पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो कारण है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं हम। कौन से अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरीज को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति मिली। तो इसका सही जवाब है 1813 का जो अधिनियम है उसके द्वारा ईसाई जो मशीनरीज हैं, चार्टर एक्ट कह सकते हैं ना, उसके द्वारा ईसाई मशीनरी को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि द्वितीय ब्रह्मा युद्ध में भारतीय सैनिकों द्वारा युद्ध में भाग लेने का विरोध क्यों किया गया। जिसका सही कारण है कि जो भारतीय जो हैं उस समय समुद्री यात्रा हिंदू धर्म में धर्म के विरुद्ध मानी जाती थी। इस कारण से द्वितीय जो ब्रह्मा युद्ध है उसने भारतीय सैनिकों ने युद्ध में भाग लेने से क्या किया, विरोध किया इस चीज़ का। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। तो ये घोषणा की थी लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी की घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के जो परिवार के जो सदस्य हैं उनको लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और जगह बसाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में भारतीय सिपाहियों के असंतोष के कारण, मतलब सैनिक कारण कौन कौन से थे। तो देखो पहला है, भारतीय सिपाही अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। बिल्कुल सही है, ये भी सैनिक कारण था। दूसरा है 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश दिया गया। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। वो उस समय समुद्र पार जो यात्रा है धर्म के विरुद्ध मानी जाती थी। 1856 के नया कानून जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार की भी जाना पड़ सकता है। तो ये बात भी सही है, सैनिक कारण है ये भी। और नेक्स्ट है सैनिक कारणों में चर्बी वाले कारतूस, ये भी था, बिल्कुल सही है। सिपाही गाँव के हालात से भी परेशान थे क्योंकि बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। तो ये कारण भी सही है। तो सभी जो कारण हैं वो सारे यहाँ पे सही हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने व ज़मीन व संपत्ति जुटाने की छूट कब दी। जिसका सही जवाब है 1830 में। 1830 में कंपनी ने ईसाई जो मिशनरियाँ हैं इनको खुलकर काम करने और ज़मीन व संपत्ति जुटाने की खुली छूट दे दी, कहने का मतलब है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म को आसानी से अपनाने या ग्रहण करने से संबंधित नया कानून कंपनी द्वारा कब बनाया गया? तो इसका सही जवाब है 1850 में। देखो, ईसाई धर्म को आसानी से अपनाने से संबंधित जो नया कानून है वो कब बनाया गया? तो सही जवाब है 1850 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया और एनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल शुरू किया? मतलब कौन से गवर्नर जनरल था जिसने सैनिक साजो सामान के आधुनिकीकरण का प्रयास किया और एनफील्ड राइफलों के इस्तेमाल का शुरू किया? जिसका सही जवाब है हेनरी होर्डिंग्स। हेनरी होर्डिंग ने। इन्होंने मतलब चाहते थे कि जो अब मॉडर्न जो वेपन्स है वो काम में लिए जाएं। इसके बाद में है डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत, मतलब गोद निषेध प्रणाली के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ? तो इसका सही जवाब है सतारा। देखो, इनका भी होता, झांसी का भी हुआ था, जैतपुर का भी होता, सतारा का, लेकिन सबसे पहले सतारा का होता है। देखो, सही युग्म सुमेलित युग्म कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो देखो, पहला है सामान्य सेना भर्ती अधिनियम जो है 1856 में आया, बिल्कुल सही है। डाकघर अधिनियम 1854 में आया, बिल्कुल सही बात है। पील कमीशन की जो रिपोर्ट 1861 में आई, बिल्कुल सही बात है। तो सभी जो उपयुक्त सभी जो कथन है वो सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी द्वारा अवध का अधिग्रहण किया गया था, किस कारण से डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? तो इसका सही जवाब है कुशासन का आरोप लगाकर उसने अवध का जो है ना अधिग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध मंगल पांडे द्वारा विद्रोह की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसका सही जवाब है बैरकपुर छावनी में। मंगल पांडे ने बैरकपुर जो छावनी है पश्चिम बंगाल में, उसमें अंग्रेजों का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को पूर्व योजना अनुसार श्री गणेश करने की तिथि क्या तय की गई थी? मतलब 1857 की जो क्रांति है उसकी योजना के अनुसार जो है ना शुरुआत करने कौन सी तारीख थी? तो वो थी 31 मई 1857 को। लेकिन ये प्रारंभ कब हो गई? 10 मई 1857 को स्टार्ट हो गई। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब है 10 मई 1857 को। कब हुई? 10 मई 1857 को। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका सही जवाब है मेरठ से। कहाँ से शुरुआत हुई? मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह और क्रांतिकारियों के बीच में सही कथन बताइए। देखो, पहला कथन है, विद्रोही क्रांतिकारियों ने शास्त्रागारों पर कब्जा किया और सरकारी खजाने को लूट लिया। तो बिल्कुल सही बात है ये। बड़े शहरों में क्रांतिकारियों ने साहूकारों और अमीरों पर हमले किए और लूटपाट की। ये बात भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह के नाम पर विद्रोह को चलाकर क्रांतिकारियों ने विद्रोह की वैधता हासिल की। तो ये बात भी सही है। तो ये उपयुक्त जो सभी कथन है वो सही है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के किस क्रांतिकारी नेता को लोग डंका शाह कहकर पुकारते थे? 1857 की जो क्रांति है उसके किस क्रांतिकारी नेता को डंका शाह कहकर पुकारते थे? तो इसका सही जवाब है मौलवी अहमदुल्ला शाह। किसको डंका शाह कहते थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब किस मराठा पेशवा का दत्तक पुत्र था? नाना साहब किस मराठा पेशवा का दत्तक पुत्र था? तो इसका सही जवाब है बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। नेक्स्ट है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, रचना किसकी है? तो इसका सही जवाब है सुभद्रा कुमारी चौहान की। ये जो रचना है किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। देखो, नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की योजना का मुख्य कर्णधार थे। देखो, 1857 की विद्रोह की योजना का मुख्य कर्णधार थे। तो देखो, इसमें ऑप्शन है नाना साहब, बिल्कुल सही है, बाला साहब और वकील अजीमुल्ला खां।
तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो जवाब हो जाएगा 1, 2, 3, सभी मुख्य कर्णधार थे इसके, है ना। नेक्स्ट है दिल्ली में क्रांति का वास्तविक नेतृत्व किसने किया। दिल्ली में जो 1857 की जो क्रांति है उसका वास्तविक नेतृत्व किसने किया, तो इसका सही जवाब है बख्त खान ने। किसने किया, बख्त खान ने नेतृत्व किया। नेक्स्ट है जगदीशपुर बिहार के जमींदार कुंवर सिंह ने आरा के आसपास के क्षेत्रों में किन किन को हराया। तो देखो सबसे पहले उन्होंने किन किन को हराया, सेनापति मिल्सन को भी हराया, कर्नल डेक्स को भी हराया, मार्क्स को भी हराया, मेजर डगलस को भी हराया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, सभी को हराया। देखो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वो है कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब है देखो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी बिल्कुल सही है, रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी बिल्कुल सही है, रानोजी बापू महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, नाना साहब जो है ना, नाना साहब इनका संबंध एरिनपुरा से नहीं है यहाँ, तो एरिनपुरा का संबंध तो कुशाल सिंह चंपावत से है। नाना साहब का जो संबंध है, नाना साहब का जो संबंध है वो है कानपुर से। किससे है, कानपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के संदर्भ में असुमेलित छांटी। देखो पहला है बिहार में कुंवर सिंह बिल्कुल सही है। देखो असम में दीवान मणिराम बिल्कुल सही है, उड़ीसा में सुरेंद्र शाही बिल्कुल सही है। देखो अवध में जो है ना, अवध में जो अहमदुल्ला नहीं था, अहमदुल्ला भी था, सहयोगी था इसका ना, मैन था बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी 1857 की क्रांति के बाद नेपाल चला गया। तो देखो नाना साहब भी चले गए थे और बेगम हजरत महल भी चली गई थी। तो बी और सी दोनों है ना सही है, डी आंसर सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट है दक्षिण भारत में 1857 की क्रांति को गति देने वाला नायक था। तो कौन था, इसका सही जवाब है रंग बापूजी। सही जवाब क्या है, रंग बापूजी। नेक्स्ट है कानपुर में नाना साहब का किस क्रांतिकारी ने दिया। तो कानपुर में नाना साहब का साथ किस क्रांतिकारी ने दिया। तो इसका सही जवाब है तात्या टोपे ने साथ दिया था। नेक्स्ट है ग्वालियर पर आक्रमण करने से पहले तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई एक दूसरे से कहाँ पर मिले थे। तो इसका सही जवाब है कालपी जो नदी है ना वहाँ पे मिले थे। नेक्स्ट है रामचंद्र पांडुरंग किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम था। तो इसका सही जवाब है तात्या जो टोपे हैं उसका वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट है किसने रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो वो किसने कहा था। तो इसका सही जवाब है ह्यूरोज ने कहा था ये बात किसने कही थी, ह्यूरोज ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि 1857 के विद्रोह में मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो मध्य प्रदेश के जो मांडला क्षेत्र हैं वहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो इसका सही जवाब है रानी अवंतीबाई ने। किसने किया, रानी अवंतीबाई ने। नेक्स्ट है देखो नेक्स्ट 1857 की क्रांति के केंद्र और नेतृत्वकर्ता के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म बताइए। देखो मेवात क्षेत्र सदरुद्दीन नामक किसान ने बिल्कुल सही है, गोलकुंडा में चिंता भुगती ने बिल्कुल सही है, गोवा में दीपूजी राणा ने। तो सारे जो विकल्प हैं वो सही है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने अवध लखनऊ में विद्रोह के दौरान अपना जीवन खोया। तो इसका सही जवाब है हेनरी लॉरेंस ने। किसने खोया अपना जीवन, हेनरी लॉरेंस ने। नेक्स्ट है अवध के साथ सहायक संधि व अवध का अधिग्रहण क्रम से हुआ। अवध के साथ सहायक संधि तो कब हुई। तो इसके अवध के साथ सहायक संधि तो होती है 1801 में, और अवध का अधिग्रहण कब होता है 1856 में। देखो 50 साल बाद में अवध का अधिग्रहण हो गया। देखो ये गिलास फल मतलब चेरी
एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। लॉर्ड डलहौजी ने यह शब्द किसके बारे में कहा है? देखो ये ग्लास के जो फल हैं चेरी, एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। लॉर्ड डलहौजी ने ये शब्द किसके बारे में कहा था? तो इसका सही जवाब है अवध की जो रियासत है ना उसके बारे में लॉर्ड डलहौजी ने ये शब्द कहे थे। नेक्स्ट है अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर अंग्रेज़ों ने उनको कहाँ पर निष्कासित किया था? तो इसका सही जवाब है कलकत्ता। कहाँ पे निष्कासित किया था? कलकत्ता। नेक्स्ट है अवध के अधिग्रहण जो 1856 में हुआ के बाद अवध में कौन सी ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई? तो वहाँ पे लागू गई एक मुश्त बंदोबस्त। कौन सी भू राजस्व व्यवस्था वहाँ पे लागू गई? एक मुश्त बंदोबस्त। नेक्स्ट है किस भारतीय रियासत को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था? कौन सी भारतीय रियासत है जिसको बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है? तो वह है अवध। अवध जो है वो बंगाल जो आर्मी है उसकी क्या थी? पौधशाला। नेक्स्ट है 1857 में किस रियासत में अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला था? तो इसका सही जवाब है अवध में। 1857 में जो अवध में जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो प्रतिरोध है वो सबसे लंबा चला था। नेक्स्ट है रंग बाग जिसको ब्लेजर गार्डन का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही जवाब है वाजिद अली शाह ने। किसने करवाया? वाजिद अली शाह ने। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में विद्रोह का दमन किस अधिकारी ने किया था? तो इसका नाम है, सही जवाब है जॉन निकोलसन ने। दिल्ली में विद्रोह का दमन किसने किया था? जॉन निकोलसन ने। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग ने निम्न में से किसको तूफान को रोकने में बांध की तरह बताया? लॉर्ड कैनिंग ने किसको तूफान को रोकने में बांध की तरह बताया? तो इसका सही जवाब है भारतीय राजाओं को। भारतीय राजाओं को तूफान को रोकने में बांध की तरह लॉर्ड कैनिंग ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर दोबारा अधिकार कब किया? तो अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर दोबारा अधिकार कब किया? सितंबर 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दमन के बाद अंग्रेज़ों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को कहाँ भेजा था? तो इसका सही जवाब है रंगून या ब्रह्मा जेल में। 1857 की क्रांति के बाद अंतिम जो मुगल बादशाह है बहादुर शाह को कहाँ भेजा था? रंगून या ब्रह्मा जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान किसने ये ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से विद्रोही सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी? तो ये कहा था गवर्नर जनरल कैनिंग ने। देखो 1857 की विद्रोह के दौरान किसने ऐलान किया था कि नरमी और दया भाव से विद्रोही सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी? तो ये किसने कहा था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 1857 में कानपुर का युद्ध किस अंग्रेज़ अधिकारी ने जीता था? दिसंबर 1857 में कानपुर का जो युद्ध है वो किस अंग्रेज़ अधिकारी ने जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर कोलिन कैंपवेल ने। कानपुर का युद्ध देखो, कानपुर से कैंपवेल कानपुर, तो कानपुर का युद्ध किस अंग्रेज़ अधिकारी ने जीता? सर कोलिन कैंपवेल ने। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी शासन का अंत ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा भारत में जो कंपनी शासन का जो अधिनियम अंत है वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? तो इसका सही जवाब है 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो 1858 में आया उसके द्वारा भारत का जो शासन है वो कंपनी की बजाय ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, है ना। नेक्स्ट है 1858 में भारत सरकार के अधिनियम के प्रावधानों में कौन सा शामिल नहीं है? तो देखो कौन सा शामिल नहीं है, पहला देखते हैं कंपनी शासन का अंत कर शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के समस्त जो अधिकार हैं भारत सचिव को सौंप दिए गए, बिल्कुल सही बात है। भारत का गवर्नर जनरल है
अब वायसराय कहलाने लगा है, बिल्कुल सही बात है। भारत की द्वैत शासन पद्धति को अपनाया गया, तो ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है। द्वैत शासन नहीं, अब शासन जो है डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन को, मतलब वहाँ की ब्रिटेन की महारानी देखेगी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो जो अंतिम गवर्नर जनरल था वही प्रथम वायसराय होगा, तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के बाद सैनिक पुनर्गठन से संबंधित है? कौन सा आयोग है जो 1857 के बाद सैनिक पुनर्गठन से संबंधित है? तो इसका सीधा सा जवाब है पील कमीशन। पील कमीशन है ना, सैनिकों की संख्या किस अनुपात में होगी इसके बारे में था सारा। देखो इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, 1861 की सेना सम्मिश्रण योजना क्या थी? तो इसका सही जवाब है कंपनी की यूरोपीय सेना ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। कंपनी की जो यूरोपीय जो सेना है वो ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 की क्रांति को किस इतिहासकार ने मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया? तो इसका सही जवाब है सर जेम्स आउटरम। सर जेम्स आउटरम ने 1857 की जो क्रांति है उसको मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। नेक्स्ट है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो इसका सही जवाब है वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर ने 1857 की जो क्रांति है उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया है। कि किसने कहा था कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था आर.सी. मजूमदार ने। किसने कहा था? आर.सी. मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि यह युद्ध धर्म के नाम पर प्रारंभ हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ? तो ये कहा है एस.एन. सेन ने। देखो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में एस.एन. सेन ने क्या कहा था कि ये जो युद्ध है ये धर्म के नाम पर तो प्रारंभ हुआ था और स्वतंत्रता संग्राम के नाम पर जाकर क्या हुआ है? समाप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब है वी.डी. सावरकर। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से संबंधित माझा प्रवास है किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है विष्णु भट्ट गोडसे ने। माझा प्रवास किसने लिखी? विष्णु भट्ट गोडसे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए संस्मरणों की अंग्रेजी में फ्रॉम स्पॉय टू सूबेदार, मतलब सिपाही से सूबेदार तक नाम से प्रकाशित करवाया था? तो किसने प्रकाशित कराया था? तो इसका सही जवाब है सूबेदार सीताराम पांडे ने। सूबेदार सीताराम पांडे ने। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति से संबंधित प्रसिद्ध चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ की राहत किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब है टॉमस जोन्स बारकर ने। रिलीफ ऑफ लखनऊ जो चित्र है वो किसने बनाया था? टॉमस जोन्स बारकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से संबंधित प्रसिद्ध चित्र इन मेमोरियम मतलब स्मृति में किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब है जोसेफ नोएल पैटन। जोसेफ नोएल पैटन। देखो प्रसिद्ध चित्र न्याय जो है, प्रसिद्ध चित्र जस्टिस या न्याय है, तो इसका सही जवाब है पंच का। किसका है? पंच का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरंगी किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही जवाब है फारसी भाषा का। फिरंगी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। तो देखो एक मिनट, देखो सुमेलित करना है अपने को। सबसे पहले है फ्रांसवा सिस्टन, ये सीतापुर के देसी ईसाई पुलिस इंस्पेक्टर थे। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, पहले में पहला कहने का मतलब हियर से क्या थे? ये अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन थे। नेक्स्ट है सामल क्या थे? सामल ये बड़ौत उत्तर प्रदेश
परगना के गांव वालों को क्रांति में अंग्रेज़ों के विरुद्ध संगठित किया था। तो इसके बाद में देखते हैं गोनू। गोनू कौन थे? छोटा नागपुर के सिंह भूमि क्षेत्र में कोल आदिवासियों का क्या किया था? नेतृत्व किया था गोनू ने। तो 1 2 3 4 सही जवाब हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 डी इसका सही जवाब है। है कि ऐसे भारतीय राज्य जो अंग्रेज़ों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं थे, वहाँ पर गवर्नर जनरल के प्रतिनिधित्व को क्या कहा जाता था? मतलब ऐसे राज्य आपको बताने हैं जो अंग्रेज़ों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं थे, वहाँ पे गवर्नर जनरल का रिप्रेजेंटेटिव होता था, तो उसको क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है रेजिडेंट। उसको क्या कहते थे? रेजिडेंट, है ना। नेक्स्ट है 1857 का, देखो 1857 के विद्रोह का प्रथम बलिदान माना जाता है, तो इसका सही जवाब है मंगल पांडे का। सबसे पहला जो शहीद 1857 की क्रांति का वो कौन है? मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के संदर्भ में असत्य कथन छांटिए। तो देखो पहला कथन आपको दिख रहा है कि क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, बिल्कुल सही बात है। पंजाब की सिख सेना ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, बिल्कुल सही बात है। नेपाल की गोरखा सेना ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का साथ दिया, तो ये बात बिल्कुल गलत है। नेपाल की जो गोरखा सेना है उन्होंने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। असत्य कथन यही है कि नेपाल की जो गोरखा सेना है ना, नेपाल की जो गोरखा सेना ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। नेक्स्ट है अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून की जेल में भेज दिया था, बिल्कुल सही बात है। तो 1857 की क्रांति से संबंधित और जो क्वेश्चन है उनको अपन आगे चर्चा करते हैं। उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट MCQ और हैं जिनको अपन डिस्कस करते हैं। देखो वैसे तो क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। देखो लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष ये घोषणा की थी मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? किस वर्ष घोषणा की थी? इसका सही जवाब है 1849 में। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब है पॉमस्टन। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में उपयोग किया गया प्रतीक चिन्ह था, तो इसका सही जवाब है कमल और रोटी। क्या था? कमल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना में चिकने कारतूसों के साथ एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत किसने की जो 1857 की क्रांति का कारण बना? तो इसका सही जवाब है हेनरी होर्डिंग ने। किसने की? हेनरी होर्डिंग ने। नेक्स्ट है एनफील्ड राइफल किस वर्ष भारत में परिवर्तित की गई? तो इसका सही जवाब है 1856 में। 1856 में एनफील्ड जो राइफल है वो आती है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध बंगाल आर्मी के 1/3 सैनिक रहने वाले थे। प्रसिद्ध जो बंगाल आर्मी है उसके 1/3 जो सैनिक वो कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही जवाब है अवध के। कहाँ के रहने वाले थे? अवध के। देखो नेक्स्ट है मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? तो इसका सही जवाब है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट का सिपाही था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। भारत में प्रथम जो स्वतंत्रता जो संग्राम था उसका मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो कारण था, मुख्य जो तात्कालिक कारण था वो है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। देखो इनमें और भी है। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति 1801 में ही प्रारंभ हो गई। सैनिकों का असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण, ये पहले थे लेकिन धर्म में हस्तक्षेप हो गया वो चर्बी वाले कारतूस की वजह से। तो ये मुख्य तात्कालिक कारण था। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या रहा? 1857 की जो क्रांति हुई उसका महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ? ये होता है कंपनी ने क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण। कंपनी से जो शक्ति का जो स्थानांतरण है वो ब्रिटिश क्राउन को चला गया।
देखो इसमें और विभाजन है, हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक विभाजन में वृद्धि, बिल्कुल गलत बात है। सेना की चौकसी में वृद्धि, बिल्कुल गलत बात। स्थानीय राज्यों का शासन में महत्व कम, बिल्कुल से गलत बात है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया? तो इसका सही जवाब है जनरल हाइट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संघर्ष में की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो 1857 का जो संघर्ष होता है वो मेरठ से शुरू होता है 10 मई। उसके बाद में ये जो है 28 मई को राजस्थान के नसीराबाद में। उसके बाद में ये होता है झांसी में। तो देखो ये हो गया पहला, फिर चौथा, सॉरी दोबारा से देखते हैं एक बार, है ना। देखो सबसे पहले होता है मेरठ से स्टार्ट, तो ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद में होता है नसीराबाद राजस्थान में 28 मई 1857 को, ये हो गया सेकंड। इसके बाद में होता है झांसी में, ये होता है थर्ड। और उसके बाद में होता है लखनऊ में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 4, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बेगम हजरत महल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 का नेतृत्व किसने किया था? रुहेलखंड में 1857 की जो क्रांति है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है खान बहादुर खान ने। किसने किया था? खान बहादुर खान ने। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? तो इसका सही जवाब है मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। अहमदुल्ला शाह ने क्या किया? जिहाद का प्रचार किया था 1857 की क्रांति के समय। देखो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नाना साहब पेशवा का मंत्री तथा उसका प्रमुख सलाहकार था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, नाना साहब का जो मंत्री और प्रमुख सलाहकार कौन था? अजीमुल्ला खां। कौन था? अजीमुल्ला खां। नेक्स्ट है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो इसका सही जवाब है तात्या टोपे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के असफल हो जाने पर नाना साहब का क्या हुआ? तो नाना साहब कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। 1857 का जो विद्रोह है वो असफल होने पर नाना साहब नेपाल चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया? तो मित्र ने धोखा किसको दिया था? तो इसका सही जवाब है तात्या टोपे को। तो नरुका नाम से व्यक्ति था जिसने धोखा दिया और जिसकी वजह से तात्या टोपे को फांसी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद में 1857 के जो संग्राम उसका नेता कौन था? तो मौलवी लियाकत अली। लियाकत जो अली है वो 1857 के संग्राम में इलाहाबाद में नेता था। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, किससे सामना करना पड़ा? तो इसका सही जवाब है ह्यूरोज से। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 का विद्रोही नेता था। बिहार में 1857 की क्रांति का जो विद्रोही नेता था वो कौन था? तो सही जवाब है कुंवर सिंह। कौन था? कुंवर सिंह। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपको सूची फर्स्ट में तो स्थान है, सूची सेकंड में आपको 1857 का जो क्रांतिकारी है उसका जो नाम है। देखो सबसे पहले है सिंहभूमि। सिंहभूमि से जो क्रांतिकारी था वो था गोनू, तो पहले का हो गया 2। दूसरा है बड़ौत। बड़ौत से जो क्रांतिकारी था वो था शाहमल, तो इसका हो गया 1। इसके बाद में अवध। अवध आप सबको पता है
बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर ये हजरत महल का पुत्र था, ऐसे कह सकते हैं। 4 और फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो ये हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 3 हो गया, है ना। तो देखो सिंहभूमि, गोनू, बड़ौद, शामल, अवध, बिरजिस कादिर और फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन धुंधु पंत के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब है नाना साहब, जो है ना, इनको धुंधु पंत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे महकपरी की पदवी दी गई? किसको महकपरी की पदवी दी गई? तो इसका सही जवाब है हजरत महल को। नेक्स्ट है किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो उसका सही जवाब है तात्या टोपे। तात्या जो टोपे है, इसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? तो उसका सही जवाब है बख्त खान को। बख्त खान को किसका खिताब दिया? साहब ए आलम बहादुर। नेक्स्ट है देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मैच करवाना है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो युद्ध में मारे गए। इसके बाद में तात्या जो टोपे है, तो इसका तो हो गया, पहले का तो हो गया 4। तात्या जो टोपे है, इसको गिरफ्तारी के बाद में फांसी दे दी गई। नाना साहब जो है, नाना साहब, इन नाना साहब कहाँ चले गए? ननिहाल चले गए, नेपाल चले गए। कहाँ चले गए? नेपाल। तो इसका हो गया नेपाल पलायन। और बहादुर शाह जो है ना, बहादुर शाह, ये चले गए, इनको रंगून निर्वासित कर दिया। तो इसका हो गया 1, 4, 3, 2, 1। इसका सही जवाब हो जाएगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के संग्राम, देखो 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेज़ों ने किसे पुनः अधिकृत किया? किसको सबसे पहले पुनः अधिकृत किया? तो इसका सही जवाब है दिल्ली। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने दिल्ली को पुनः जीता। 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? तो कौन से उर्दू जो कवि हैं जिन्होंने 1857 का विद्रोह देखा? तो इसका सही जवाब है गालिब। मिर्ज़ा जो गालिब है, इन्होंने 1857 का जो क्रांति है उसको देखा। नेक्स्ट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो पहला है नाना साहब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। तो बिल्कुल सही बात है, नाना साहब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है बरेली में खान बहादुर खान ने मोर्चा संभाला। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। देखो नेक्स्ट है मंगल पांडे 19वीं नहीं 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे। तो गलत कथन यही हो जाएगा, मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, 19वीं के नहीं थे, है ना। मद्रास के सैनिक अंग्रेज़ों के प्रति वफादार थे, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट चलते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ये भी कारण नहीं है। जमींदारों की असहभागिता, बिल्कुल ये भी नहीं है। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, बिल्कुल नहीं। इसमें है किसी सामान्य योजना और संगठन की जो कमी है, वो 1857 की जो क्रांति है उसकी विफलता का प्रमुख कारण थी। नेक्स्ट है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक थे। तो इसका सही जवाब है वीडी सावरकर। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? वीडी सावरकर। देखो नेक्स्ट चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की? तो इसका सही जवाब है ग्वालियर का जो सिंधिया राजवंश है, इन्होंने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की। देखो एक साइड में पुस्तक है, लेखक हैं, दूसरी साइड में है पुस्तक। हाँ जी, देखो एक आपको देखो इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
तो इसमें देखो पहला है R.C. मजुमदार की जो पुस्तक का नाम है वो ये है द स्पोय म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये जो है यही सही सुमेलित है, इसके अलावा कोई सही सुमेलित नहीं है। देखो एस.एन. सेन ने क्या लिखा था, एस.एन. सेन ने, है ना, एस.एन. सेन ने क्या लिखा था, हाँ जी, एक बार पुनः अपन पुस्तकों के बारे में देख ही लेते हैं। देखो माझा प्रवास नामक पुस्तक जो लिखी है विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी थी। ये एक यात्रा वृत्तांत है दक्षिण भारत से ग्वालियर तक का ना। इसके बाद में देखो फ्रॉम स्पोय टू सूबेदार सीताराम पांडे ने लिखी थी, अवधी भाषा में लिखी थी। इसका मतलब होता है फ्रॉम स्पोय टू सूबेदार मतलब सिपाही से सूबेदार तक। अंग्रेजी भाषा में इसका जो अनुवाद है नारगेट दास ने किया था। देखो द ग्रेट रिबेलियन जो थे ये अशोक मेहता की है। द ग्रेट रिबेलियन किसकी है, अशोक मेहता की है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये वी.डी. सावरकर की है। 1857 ये एस.एन. सेन की है। इसके बाद में द प्रेजेंट एंड द राज, द प्रेजेंट एंड द राज एरिक थॉमस की है। तो अब चलते हैं वापस वहीं पे, है ना। देखिए क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे था, R.C. मजुमदार ने लिखी थी द स्पोय म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट 1857। ये R.C. मजुमदार की बिल्कुल सही है। जबकि देखो वी.डी. सावरकर ने क्या लिखी थी, वी.डी. सावरकर ने लिखी थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको ना। एस.एन. सेन ने क्या लिखी थी, एस.एन. सेन ने लिखी थी केवल 1857 नाम से बुक लिखी थी। और ये द ग्रेट, देखो यहाँ पे जो आपको दिख रही है द ग्रेट रिबेलियन, यहाँ पे जो आपको द ग्रेट रिबेलियन दिख रही है अशोक मेहता की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ऐसे देखते हैं यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। अशोक मेहता ने लिखा था द ग्रेट रिबेलियन, बिल्कुल सही बात है। R.C. मजुमदार ने क्या लिखा था, तो इसका हो गया 4। R.C. मजुमदार ने क्या लिखा था, द सिविल रिबेलियन, सॉरी R.C. मजुमदार ने लिखा था द स्पोय म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट 1857। यह R.C. मजुमदार का है 2। S.B. चौधरी ने लिखा था सेम टू सेम सामने द सिविल रिवोलियन इन द इंडियन म्यूटिनिटी। जबकि एस.एन. सेन ने क्या लिखा था 1857 मतलब 1857। ये एस.एन. सेन की रचना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सही समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता के किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह को समर्थन नहीं दिया। कौन सा वर्ग था जिसने 1857 का जो विद्रोह था उसने समर्थन नहीं दिया। तो इसका है देसी जो रजवाड़े हैं, इन्होंने 1857 का जो विद्रोह है उसमें समर्थन नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी। द ग्रेट रिबेलियन जो पुस्तक है किसने लिखी, तो अभी हमने पढ़ा था अशोक मेहता ने। नेक्स्ट है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो इसके सही जवाब है सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान पहला व्यक्ति था जिसने भारतीय भाषा में 1857 का जो क्रांति है उसके बारे में लिखा था। नेक्स्ट है 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था। प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो इसका सही जवाब है एस.एन. सेन। एस.एन. जो सेन था जो 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमने 100 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए 1857 की क्रांति पर, आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे, हमारे प्रयास अच्छे लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।